एवरीवन, द बिहार टीचर हिस्ट्री मेकर मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा में मैं रीता कुमारी क्लास 10th की बायोलॉजी लेकर एक बार फिर से उपस्थित हुई हूँ। तो बच्चों, पिछली कक्षाओं में हम लोगों ने देखा था कि पौधों में पोषण कैसे होता है और अमीबा में पोषण कैसे होता है। आज हम लोग देखेंगे कि मनुष्य में पोषण कैसे होता है या मनुष्य का पाचन तंत्र कैसा होता है। तो मनुष्य तथा उच्च श्रेणी के जंतुओं में भोजन के पाचन के लिए विशेष अंग होते हैं जिसे आहार नाल या एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। आहार नाल में कुछ पाचक ग्रंथियां या डाइजेस्टिव ग्लैंड्स पाए जाते हैं जो पाचक रस का स्राव करते हैं और पाचन की क्रिया में मदद करते हैं। आहार नाल और इससे जुड़ी जो पाचक ग्रंथियां हैं ये सभी मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। अब है कि मनुष्य के आहार नाल इसके पहले हम लोग आप लोगों ने पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा कि जीवन व्यवस्था के विभिन्न स्तर, जैसे सजीव की सबसे छोटी इकाई कोशिका है। कई कोशिकाएं आपस में मिलकर उत्तक का निर्माण करते हैं, कई उत्तक मिलकर अंग का निर्माण करते हैं और कई अंग मिलकर अंग तंत्र या ऑर्गन सिस्टम का निर्माण करते हैं। तो मनुष्य का आहार नाल में या पाचन तंत्र है, यह भी एक खास प्रकार का ऑर्गन सिस्टम है और इसमें बहुत सारे ऑर्गन या अंग मिलकर इस पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। अब मनुष्य का आहार नाल कैसा होता है? तो मनुष्य का आहार नाल जो है एक कुंडलित रचना है जिसकी लंबाई 8 से 10 मीटर होती है और यह मुख से शुरू होकर मल द्वार तक ख़त्म होती है। यह मुख से शुरू होती है आहार नाल और मल द्वार तक ये इसका लास्ट एंड है। अब यह आहार नाल जो है यह इसमें बहुत तरह के कई प्रकार के ऑर्गन या अंग हैं जो मिलकर इस आहार नाल का निर्माण करते हैं या ऑर्गन सिस्टम का निर्माण करते हैं। अब इस आहार नाल में या मनुष्य के पाचन तंत्र में कौन कौन से अंग या आहार नाल के कौन कौन से अंग हैं इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो आहार नाल की शुरुआत जो है, स्टार्टिंग जो है वह मुख से या मुख गुहा से होती है। तो पहला इसका अंग है मुख गुहा या बकल कैविटी, दूसरा लार ग्रंथि या सैलिवरी ग्लैंड, तीसरा ग्रसनी या फेरिंग्स, चौथा ग्रास नली या ओइसोफेगस, अमाशय या स्टोमक, छोटी आंत जिसे कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, यकृत या लीवर, पित्ताशय जिसे कहते हैं गॉल ब्लैडर, अग्नाशय या पेनक्रियाज, 10 नंबर में है बड़ी आंत या लार्ज इंटेस्टाइन, 11वां रेक्टम और 12 में मल द्वार या एनस। इस तरह से ये 12 अंग हैं जो मिलकर मनुष्य के आहार नाल का या एलिमेंट्री कैनाल का निर्माण करते हैं। और ये 12 ऑर्गन जो है, 12 अंग जो है, ये सभी मिलकर एक ऑर्गन सिस्टम का निर्माण करते हैं जिसे हम डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। इन सभी ऑर्गन्स को फिर मैं अगले वीडियो में बारी बारी से चर्चा करूंगी। मैं इन सभी ऑर्गन्स को या मनुष्य के पाचन तंत्र को इस डायग्राम से बताने की कोशिश मैंने की है। ये डायग्राम है जहाँ मनुष्य का मुख से शुरू होता है और यहाँ मल द्वार में यह खत्म होता है और यहाँ से लेकर यहाँ तक जितने भी ऑर्गन हैं सभी मिलकर एलिमेंट्री कैनाल का निर्माण करते हैं, आहार नाल का निर्माण करते हैं। जिसमें यह हो गया मुख गुहा, उसके बाद है लार ग्रंथि, फिर ट्रैकिया श्वास नली, आगे जाकर यह ग्रास नली, यही ट्रैकिया का ये पाइप जो है आगे जाता है, इसको कहते हैं ग्रास नली। उसके बाद बीच में एक कार्टिलेजिनस प्लेट होता है जो थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी अर्थात वक्ष गुहा और उदर गुहा को अलग करता है जिसे कहते हैं डायफ्राम। इस डायफ्राम के नीचे फिर यह ग्रास नली खुलता है स्टोमक में। यह स्टोमक आगे की ओर खुलती है छोटी आंत में। स्टोमक के नज़दीक ही एक पत्ती जैसी रचना होती है जिसे कहते हैं अग्नाशय और बाएं साइड में लेफ्ट साइड में पाया जाता है यकृत और यकृत के से सटा हुआ ही होता है पित्त का थैला जिसे कहते हैं पित्ताशय। और यह छोटी आंत फिर आगे जाकर बड़ी आंत में खुलती है और बड़ी आंत जहाँ पर बड़ी आंत छोटी आंत से मिलती है वहाँ एक नली के आकार की रचना पाई जाती है जिसे कहते हैं अपेंडिक्स। और यह बड़ी आंत फिर आगे रेक्टम में खुलती है और यह रेक्टम फिर आगे मल द्वार के पास खुलता है और इस तरह से मुख से लेकर मल द्वार तक
या पाचन तंत्र का निर्माण होता है। अब हम सभी इसके अंग को बारी बारी से अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहला है मुख गुहा या बगल कैविटी। तो मनुष्य के मुख गुहा में ऊपरी और निचली जबड़ा पाया जाता है, जीभ होता है और दांत स्थित होता है। तो और जीभ और दांत ये भी हमारे पाचन क्रिया में मदद करते हैं, भोजन के टुकड़े करने में, भोजन के महीन चूर्ण बनाने में हेल्प करते हैं। तो मनुष्य के मुख गुहा में अपर और लोअर जॉ हो गया या दोनों लिप्स हो गए, उसके बाद जीभ हो गया और दांत हो गया, ये हमारे बगल कैविटी में पाए जाते हैं। जीभ के बारे में, जीभ एक मांसल रचना है जो मनुष्य के मुख में स्थित होता है, जिसका अगला सिरा स्वतंत्र होता है और पिछला सिरा कंठ के पास जुड़ा होता है। इस जीभ पर छोटे छोटे छिद्र जैसी रचनाएं पाई जाती हैं, जिसे श्वेत ग्रंथि या बड्स कहते हैं। इन श्वेत ग्रंथियों या बड्स के द्वारा ही हम टेस्ट का अनुभव करते हैं। जैसे कोई भी भोज्य पदार्थ मीठा है, तीखा है, खट्टा है, कड़वा है, इसका अनुभव करते हैं इन जीभ पर स्थित श्वेत ग्रंथियों के द्वारा। यह जीभ जो है भोजन को निगलने में मदद करता है तथा भोजन के चूर्ण बनाने में दांत की सहायता करता है। उसके बाद दूसरा है माउथ में ही पाया जाता है, मुख में ही जीभ के अलावा दांत स्थित होता है। यह दांत जो है यह भोजन के चूर्ण बनाने में मदद करता है। हमारे ऊपरी और निचले जबड़े के मसूड़ों में स्थित होता है यह दांत, और दांत का जो भाग मसूड़ा के अंदर होता है उसे कहते हैं रूट या जड़, जो बाहर होता है उसे कहते हैं सिर, शिखर या क्राउन, और इन दोनों के बीच, रूट और क्राउन के बीच के पोर्शन को नेक बोला जाता है। इस दांत के बीच में भी एक गुहा पाई जाती है, कैविटी पाई जाती है, जिसे पल्प कैविटी कहते हैं। और यह पल्प कैविटी बाहर से एक कठोर अस्थि आवरण से घिरा होता है, जिसे डेंटाइन कहते हैं। और यह डेंटाइन चारों तरफ से एक सुरक्षित आवरण द्वारा घिरा होता है, जिसे इनेमल कहते हैं। यह इनेमल मानव शरीर का सबसे कठोरतम पार्ट होता है। एक वयस्क मनुष्य के मुख में 32 दांत होते हैं और दांत के 4 प्रकार हैं। पहला इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। इंसाइजर जो काटने का काम करता है, केनाइन चीरने फाड़ने का काम करता है, प्रीमोलर जो अग्रचवर्णक, और मोलर हमारे पीछे जो चौड़ा जो चबाने वाला दांत है। प्रीमोलर और मोलर दोनों चबाने में मदद करते हैं। तो इस तरह से मनुष्य, एक वयस्क मनुष्य में जो 32 दांत होते हैं, यह भी भोजन की क्रिया को, पाचन की क्रिया में मदद करते हैं, भोजन के टुकड़े और महीन चूर्ण बनाने में मदद करते हैं। चलिए, इसके बाद अब अगला ऑर्गन है, पाचन तंत्र का अगला अंग है लार ग्रंथि, जिसके बारे में हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।